ऐसी फिल्में करने की कोशिश की हैं जो पिछली फिल्म जो मैंने की उससे बेहतर हो या एटलीस्ट उस लेवल की हो. इट हैज़ टू बी वर्थ डूइंग इट. और ये फिल्म जब मैंने सुनी, कहानी जब सुनी, तो मुझे लगा ये कहानी बतानी ही चाहिए. और ये रोल मैंने इमीडिएटली हाँ कह दिया. तो जो किरदार मैं कर रही हूँ, यस, ऐसा किरदार मैंने पहले किया नहीं है. आई प्ले द मैडम ऑफ अ ब्रॉथल. और ना कोई रेफरेंस पॉइंट था, ना कोई कि लगे कि अच्छा ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने देखा हो या पढ़ा तो है. हर एक्टर अपने एक्सपीरियंस से, जिन लोगों को वो मिले हैं, जिन लोगों के जिनसे इंटरेक्शन किया है, उससे कुछ सीखते हैं, उससे कुछ अडेप्ट करते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट रख कर किरदार निभाते हैं. बट ज्योति जिस कैरेक्टर को मैं प्ले कर रही हूँ, ऐसे किसी इंसान से मैं मिली नहीं हूँ, वन ऑन वन इंटरेक्शन हुआ नहीं है. तो मैंने नागेश से पूछा कि जो मेरे दिमाग में एक ब्रॉथल की मैडम का जो किरदार है, वो जो फिल्में देखी हैं उस हिसाब से मैंने वही रोल्स देखे हैं, वही दैट इज़ माई मेमोरी ऑफ अ मैडम. बट वो नहीं चाहते थे कि उस किस्म का किरदार मैं निभाऊं. ना वो चाहते थे कि मैं किसी को पर्सनली मिलूं या उस तरीके से इंटरेक्ट कर आई मेक द कैरेक्टर लाइक दैट. तो जब ज्योति किरदार निभाना था, शी हैड टू बी रियल. आई मीन, हाँ मैडम है, लेकिन शी इज़ अ रियल पर्सन. और आई वॉज फॉलोइंग बैक ऑन नागेश's विजन टू से सो. एंड मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि लकीली नागेश और मैं, वी वर ऑन द सेम पेज and we created a character which is real, at the same time very hard hitting. So yeah, that is the woman like Jyoti. Well, आधे से ज़्यादा फिल्म में कोई मेकअप नहीं है, so that was great, which was fantastic actually. और जिस scenes में मेकअप है वो obviously बहुत ही ज़्यादा garish और बहुत लाउड. एंड द कॉस्ट्यूम्स आर ग्रेट, द सेटिंग इज़ फैबुलस. हमारे जो DOP हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चिरुदा, टेरिफिक वर्क. सो बल्ब्स एक्चुअली उन्होंने पूरी फिल्म जो कमरों में, एक तो वो कमरा वाज एज बिग एज दिस, जहाँ 3-4 कैरेक्टर्स, बूममैन, चिरुदा, मुश्किल से 3 या 4 लोग फिट हो सकते थे. और उन्होंने एक्चुअली पूरी फिल्म की लाइटिंग, जो इंडोर सीक्वेंसेस हैं, वो बल्ब्स के साथ किए हुए हैं. एंड विदाउट मेकअप, टू वी आर ऑल लुकिंग लवली, वी आर लुकिंग रियल. मतलब इट्स नॉट लुकिंग लाइक शिफाली ने बहुत अच्छा काम किया, या मोनाली ने लक्ष्मी के तौर पर बहुत अच्छा काम किया, या नागेश चिन्ना के रोल में बहुत अच्छे थे. दे आर ऑल कैरेक्टर्स, दे आर रियल पीपल, दे बिकम रियल पीपल. सो या मोनाली आपको सिंगर तो सिंगर के साथ साथ आप एक्ट्रेस भी अभी बन गई, तो अपने सफर के बारे में बताइए कि कैसे, मतलब आप सिंगर से एक्टर बने और कैसा रहा आपका पहला फिल्म हिंदी में आप पहली बार एक्टिंग कर रही हैं? हाँ जी, सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, नीडलेस टू से. सिंगिंग, आई हैव बीन लकी दैट आई परस्यूड जो मुझे पसंद था, मैंने वही परस्यू किया था, बस म्यूज़िक. मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि हाउ मच आई एन्जॉयड फेसिंग कैमरा, विच आई रियलाइज्ड वाइल इन द प्रोसेस ऑफ दिस फिल्म ऑल द मोर. तो जब मुझे ये ऑफ़र मिला, इनफैक्ट जब मुझे इस मूवी के लिए ऑडिशन करने के लिए मौका मिला था, तभी आई वॉज सो हैप्पी दैट अ डायरेक्टर ऑफ हिज कैलिबर, नागेश सर्स कैलिबर, उन्होंने सोचा कि मैं इवन ही कैन इवन कॉल मी फॉर एन ऑडिशन वाज मोर देन इनफ. फॉरगेट गेटिंग द रोल. सो मैं आई वाज इन द 7th हेवन, बहुत खुश थी कि मुझे ये रोल मिला था. एक तो वो कि नागेश कुकुनूर की फिल्म थी, एंड दैट वुड बी माई फर्स्ट फिल्म. दैट्स एन ऑनर दैट इटसेल्फ इज एन ऑनर. And then the other thing was Lakshmi is such a brilliant story that to be a part of this film as a girl, as a woman, is in itself another huge honor. तो एक ऐसे heroic character की story को मैं narrate कर पा रही हूँ. I'm actually playing such a character is a huge deal for me, and this is my debut film. So
I think I'm already very proud of the fact that I'm a part of this film. इनफैक्ट ये बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है आज के तौर पर. ये ना सिर्फ लक्ष्मी की कहानी है जो एक बच्ची चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में, फ्लैश ट्रेड में धकेली जाती है, पर ये कहानी हर लड़की की है, हर औरत की है जिसके ऊपर इस तरह की एट्रोसिटीज़, क्या कहते हैं, इस तरह का जुल्म किया जाता है. एंड द फाइट कम्स फ्रॉम विद इन. सोसाइटी आपको हेल्प करेगी, लॉ आपको हेल्प करेगा, NGOs आपको हेल्प करेंगे, लेकिन जब तक आप अंदर से खुद के लिए खड़े होने की ताकत नहीं रखते, आपको कोई मदद नहीं कर सकता. सो लक्ष्मी इज़ अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल विच इज़ अ बेसिक इंस्टिंक्ट. जैसे जानवरों में कहते हैं, इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मरो या मारो, उस किस्म की कहानी है. तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल. जो ताकत हर औरत में होती ही है, बस यू नीड दैट पुश. यू नीड टू कम आउट एंड से, यू नो व्हाट, या तो मर जाऊंगी या मैं लड़कर मेरे खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसे ख़त्म करूंगी. सो ये बहुत ही रेलेवेंट स्टोरी है. और इससे अगर देखकर हर औरत अपना, और जब हम जुल्म की बात करते हैं, ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन, ना सिर्फ चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की बात है, बट एक सिंपल सी बात, जैसे एक हस्बैंड अपनी बीवी को घर पर मारता है, वो औरत लेते रहती है, ये जुल्म सहते रहती है, बट जिस दिन वो तय करेगी कि अब ये मैं नहीं सहन करूंगी, that day is a new day for her, that day is a fresh start for her. So if every woman can take home that kind of message from this film, then great. And also मर्दों के लिए, खास करके ज्योति जो किरदार मैं निभा रही हूँ, I can't tell you all what happens in the end. फिर तो but it's a lesson for all men कि beware, women can really be strong. देखो, चेंजेस ओवरनाइट नहीं आने वाले. मतलब अगर निर्भया जैसा केस हुआ, उससे लॉ चेंज हुआ है. देयर इज अ कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट. तो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आया है. या लक्ष्मी, आपको पता होगा कि ये दिस इज अ ट्रू स्टोरी. इट्स नॉट अ फैब्रिकेटेड फिल्म, इट्स नॉट फिक्शन. ये लड़की है जिसने इन सब ट्रैफिकर्स को कोर्ट में चैलेंज किया, एंड शी बॉट दोज पीपल टू बुक. सो जैसे मैंने कहा, चेंज ओवरनाइट नहीं होने वाला. इट्स अ चेंज विच इज गोइंग टू हैपन स्लोली, ग्रेजुअली, बट इट विल चेंज. और अगर हम लोग सब यही मानकर चले, मेरे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर सब घर पर बैठे रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा. Like Monali said, very clear vision, extremely clear vision. He loves his actors but doesn't tell them. बताते नहीं है. But at the same time, कुछ किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं जो एक्टर्स को लेते हैं पर एक्टिंग अपने तरीके से करवाना चाहते हैं. फिर हमेशा वैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हुए मुझे ये ख्याल आता है, तो फिर हमें लिया क्यों है? If you don't think I'm going to bring something to the table, why bother with me? But there is a director over here जिसे पता है इस एक्टर को लिया है, ये इसके असेट्स हैं, ये इसकी पॉजिटिव है, और ये फिल्म में is going to bring her own contribution, तो उसको उसकी जगह दो. Yes, we've discussed the character, we understood what, मुझे समझ में आ गया नागेश को क्या चाहिए as ज्योति. He understood what I could bring to the table, and he gave me my space and freedom. As an actor, to work with him, we had, besides the scenes, it was a very chilled out, it was a very tough shoot, क्योंकि 22 दिन में ये फिल्म बनाई गई है, तो it's not an easy shoot. Also, जो subject handle कर रहे हैं, जो scenes handle कर रहे हैं, वो बहुत ही sensitive scenes हैं. But as a director, he gives you your space, your freedom, at the same time the comfort level, and it's a chilled out set. कई सेट्स होते हैं जहाँ डायरेक्टर चिल्ला रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो दैट वर्क्स ऑन द एक्टर ऑल्सो. मतलब यू बिकम लाइक, ओ गॉड, काम कैसे करो यहाँ पर. बट दैट इज नॉट द केस ओवर हियर. सो एवरीवन वाज इन कंप्लीट सिंक. वी वर ऑल परफेक्टली फिट टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट शोज इन द फिल्म. इट्स अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ. ये सवाल हम खुद को पूछना चाहिए. आर वी बीइंग ह्यूमन? अगर हम लोगों में सेंसिटिविटी है,
एंड आई एम श्योर हर किसी में सेंसिटिविटी होती ही है, तो ये ख्याल उनको आना चाहिए। ये फिल्म लोगों को अच्छी लगे ना लगे वो बात की बात है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या करे बात की बात है, लेकिन ये फिल्म एक ख्याल ज़रूर छोड़ेगी हर इंसान के दिमाग में कि एम आई डूइंग इनफ, एम आई बीइंग ह्यूमन इनफ, यू नो। आई थिंक ये आर वी बीइंग ह्यूमन से ही ये फिल्म बनी है। ये क्वेश्चन के थ्रू ही आई थिंक ये क्वेश्चन सर के दिमाग में आया होगा और वहाँ से उन्होंने चालू किया टू एक्चुअली वर्क ऑन दिस फिल्म। सो द स्टोरी आई थिंक केम फ्रॉम दिस क्वेश्चन, आर वी बीइंग। Happy New Year, a very Merry Christmas, have a great year, have a safe year, take care of yourself, go out and party but please be safe, don't drink and drive, and don't go into parties where you don't know people, please. It's this is not the last New Year of your life, let there be many wonderful more to come.